हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल एंड स्टडी वेब्स में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लाया हूँ जो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौन से बिंदु हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो दोस्तों, किसी भी विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए जो प्रथम बिंदु है वह यह है कि दोस्तों उसे अपनी परीक्षा के सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तथा प्रत्येक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं। इसके साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि वे कौन कौन से प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं तथा उनका विश्लेषण करना भी अति आवश्यक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले बिंदु की ओर। तो वह है पढ़ाई से संबंधित पर्याप्त सामग्री। तो किसी भी विद्यार्थी के पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त पढ़ाई सामग्री है उसका होना अत्यंत आवश्यक है। आजकल इसे हम दो तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऑफलाइन के माध्यम से जो हमारे पास काफ़ी विकल्प हैं, लेकिन दोस्तों आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी हम आसानी से पढ़ाई सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सामग्री है वह ऑथेंटिक होनी ही चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स हैं हम किसी भी परीक्षा में प्राप्त कर सकें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों तीसरे बिंदु की। तो दोस्तों सिलेबस हमें पता है तथा पर्याप्त पढ़ाई सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। अब बारी है टाइम मैनेजमेंट की। तो दोस्तों सब्जेक्ट को टाइम वाइज नहीं बांटना, जैसे कि हिंदी को हम आधा घंटा देते हैं तथा विज्ञान को 1 घंटा पढ़ते हैं, बल्कि हमें सब्जेक्ट को हमेशा टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। जैसे कि किसी सब्जेक्ट के एक टॉपिक को 1 दिन में कवर करना है या 2 दिन में कवर करना है, वो हम सब्जेक्ट की जो संख्या है उसके अनुसार बांट सकते हैं। इससे हमारा जो समय है वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। दोस्तों बात करें अगले बिंदु की, तो वह है कि हमें पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ही ध्यान देना है। इससे हमारा जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई की कंटिन्यूटी कभी भी नहीं टूटनी चाहिए। पढ़ाई हमें पूर्ण निरंतरता के साथ करनी ही होगी और यह हमारा डेली रूटीन में होना ही चाहिए। चाहे हमें किसी पार्टी में जाना है या कोई कार्य करना है, हमारा डेली का जो भी टास्क है हमें वो किसी भी हालत में पूर्ण करना ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें बिंदु की। तो दोस्तों जब परीक्षा की डेट नज़दीक हो तब हमें सेल्फ स्टडी में एक्स्ट्रा एफर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे होगा ये कि दोस्तों हमारा बचा हुआ सिलेबस भी आसानी से कवर हो पाएगा तथा जिस भी सब्जेक्ट का हमें रिवीजन करना है वो भी बड़े ही आसानी से हो पाएगा। इससे किसी भी परीक्षा को क्रैक करने वाले विद्यार्थियों की जो लिस्ट है उसमें हम टॉप पर आ जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों छठे बिंदु की ओर। तो दोस्तों परीक्षा के समय में कभी भी तनाव नहीं लेना चाहिए। जैसे कि दोस्तों परीक्षा का पेपर कैसे आएगा या पेपर होने के बाद जैसे परीक्षा का परिणाम क्या होगा, क्योंकि जब विद्यार्थी परीक्षा का अत्यधिक तनाव ले लेता है तो वह अपनी जो पढ़ाई है वो कभी भी पूर्ण ढंग से नहीं कर पाता है तथा जो तैयारी है उसमें भी वो हड़बड़ा जाता है। वह अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार पढ़ाई नहीं कर पाता। इसलिए परीक्षार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा तनाव लेने से जो है बचना चाहिए तथा उसे अपनी जो पूर्ण क्षमता है उसके अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों 7वें और अंतिम बिंदु की। तो कभी भी हमें अपने विचारों में नकारात्मकता नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों नकारात्मकता से हमारा ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है तथा वहीं हम अब बात करें तो सकारात्मकता की, तो दोस्तों होगा ये कि जब हम अपनी पढ़ाई पूर्ण जो है सकारात्मकता से करते हैं तो जो हमारा ध्यान है एकाग्र रहता है तथा सकारात्मक विचारों से हमारा ध्यान पूर्ण रूप से तैयारी पर ही रहेगा। वो इसीलिए हमें अपने जो है विचारों को हमें सकारात्मक रखना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्ज़ाम में सफलता के महत्वपूर्ण बिंदु।
इसके साथ ही दोस्तों मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें हमारी जो डेली रूटीन है उसमें कोई भी व्यायाम या योग को भी शामिल करना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब स्वस्थ तन तथा स्वस्थ मन होगा तो हम किसी भी कार्य में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और दोस्तों चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।